तो नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का विशेष वीडियो का मेंटेनेंस मामले में वन टाइम एलिमनी आपने शब्द सुना होगा। शादी होती है, पति पत्नी के रूप में नए वर पक्ष वधु पक्ष बनते हैं और बाद में किसी कारण से अनबन शुरू हो गई, झगड़ा हो गया, तो ये सबसे पहले मेरा ऐसा सुझाव है कि जुडिशियल सेपरेशन भले ही आप ले लें, अगर आपकी बिल्कुल स्थिति ऐसी है अलग अलग रहने लगें, कोशिश करें कि डाइवोर्स ना हो। तो मेंटेनेंस जो है ये इसमें महिलाएं कई बार भरण पोषण का उनका अधिकार भी है, इसको लेकर भरण पोषण के लिए वो फाइनेंशियल कंडीशन परिस्थितियां इनमें देखते हुए कोर्ट अवार्ड करती है। एक रजनीश वर्सेस नेहा का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का इंपॉर्टेंट मैटर हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों को अपनी अपनी फाइनेंशियल और सोशल स्टेटस को देखते हुए क्या उनकी स्थिति है, क्या कमाई का जरिया है, कैसे वो अपना भरण पोषण कर सकते हैं, क्या उनके पास साधन है, तो इनको एफिडेविट देना होता है। अभी हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय के अंदर 10 दिसंबर 2024 को कुछ फैक्ट्स ऐसे दिए हैं जिनको जब भी एलिमनी डिटरमिन होगी, मेंटेनेंस होगा, इन फैक्टर्स को देखना आवश्यक है। वही चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले पार्टी को वन टाइम जब सेटलमेंट होता है इसको एलिमनी कहा जाता है, अर्थात लम सम कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंची कि ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं, तो वन टाइम सेटलमेंट में एक लमसम राशि का ऑर्डर कोर्ट करती है। किसी भी फैमिली कोर्ट को या कुटुंब न्यायालय के न्यायाधीश को या अन्य किसी जहां ये मामला विवाद चल रहा है पति पत्नी के मध्य का, मेंटेनेंस के मामले में एलिमनी देने के पहले इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक तो सबसे पहला क्राइटेरिया है कि वो उनका सोशल और फाइनेंशियल स्टेटस क्या है पति पत्नी का, ये कोर्ट को देखना चाहिए। दूसरा, आश्रित पत्नी और बच्चों की आवश्यकताएं वास्तविक क्या क्या है, इसको देखना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तीसरा यह है कि प्रत्येक पार्टी की व्यक्तिगत जो स्थिति है उसे बढ़ा चढ़ाकर लोग पेश करते हैं, झूठ बोलते हैं, कोर्ट को गुमराह करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वास्तविक हैसियत क्या है उनकी, रोजगार क्या कर रहे हैं, कितना कमा लेते हैं, क्या एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, जैसा रजनीश वर्सेस नेहा के केस में मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट ने। पार्टीज की जो एप्लीकेशन है वो लगाई जाती है, उसकी इनकम प्रॉपर्टीज कितनी है, इसका थोड़ा बारीकी से अध्ययन करना चाहिए, फॉल्स एफिडेविट नहीं देना चाहिए। पति के साथ अगर रह रही है तो उसे क्या प्राप्त होता, किस तरह पति उसका निर्वहन करता है, इस फैक्टर को भी कोर्ट को पारिवारिक न्यायालय वगैरह को देखना चाहिए। पारिवारिक दायित्व क्या है उसके ऊपर, क्या उसकी स्थिति है, कितने लोग उसके ऊपर डिपेंड हैं, इन सारी बातों को देखना चाहिए। पत्नी अगर बेरोजगार है ये भी देखना चाहिए, तो उसकी इनकम नहीं है तो वो किस तरह से अपना लीगली इसको देखना होगा। पति की भी आर्थिक स्थिति को कोर्ट को देखना चाहिए कि वास्तव में एलिमनी या लमसम मेंटेनेंस का अमाउंट जो भी है ये दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। तो ये गाइडलाइंस कुछ सुप्रीम कोर्ट ने मोटी मोटी दी हैं, जिसमें सोशल फाइनेंशियल स्टेटस देखा जाएगा, पत्नी आश्रित है, बच्चे हैं, क्या उनका स्टेटस है, और इस तरह से पति के साथ रहती तो उसे क्या मिलता, पारिवारिक दायित्व निभाती तो क्या होता, बेरोजगार है तो क्या होगा, रोजगार में है तो क्या होगा। इस तरह मेंटेनेंस भरण पोषण के मामले में फाइनेंशियल कंडीशन एवं परिस्थितियां हर एक परिवार की भिन्न भिन्न होती हैं। पहले भरण पोषण तय करते वक्त कई बार कोर्ट्स भावुकता में अच्छा मेंटेनेंस का अमाउंट या एलिमनी का अमाउंट दिला देते थे, तो ये विवाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने सारी बातों को देखा और ये कहा कि ये सब्जेक्टिव वर्ड होकर परमानेंट मेंटेनेंस या वन टाइम सेटलमेंट में इन सारी बातों को यदि कोर्ट देख लेता है और नीचे की कोर्ट को डायरेक्शन भी दिए कि इन बातों को देखा जाना आवश्यक है, उसके बाद ही पति के विरुद्ध कोई भी मेंटेनेंस या एलिमनी का ऑर्डर कोर्ट को करना चाहिए। जुड़े रहिए इस तरह की जानकारी के लिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अनुरोध है, पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, मित्रों दोस्तों को भी भेजें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।